गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु परिवर्तते। निज स्वरूप बोध के पथ पर निरंतर अग्रसर जिज्ञासु वृंद, कल आपके सामने सांख्य योगी की स्थिति का वर्णन किया गया और सांख्य योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए बतलाया गया कि सांख्य योगी नैव कुर्वन् न कार्यन्, न तो कुछ करता है न कुछ करवाता है। अब यहां पर जो अगला श्लोक आ रहा है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात हमें बता रहे हैं। पहले सांख्य योगी की बात कही कि वह करने और करवाने की सीमा से परे है। अब फिर कर्मों का हेतु कौन है, ये कर्म कौन करवाता है? तो कहा कि जीव से कर्म भगवान करवाते होंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, कहते हैं न कृतत्वम, कहते हैं एक चीज होती है करना, कर्ता के द्वारा। तो जो एक करनापना है, कर्तापना है, न कर्माणि, और कर्ता के द्वारा जो क्रिया होती है, जो चेष्टा होती है, जिसको हम कर्म कहते हैं, कहते हैं इन दोनों को ही लोकस्य सृजति प्रभु, कि हे अर्जुन, ये सोचते हो कि इस लोक में इन दोनों का सृजन मेरे द्वारा किया जाता होगा? तो भगवान कहते हैं नहीं, न कर्तापना और न ही कर्म। और ये ही नहीं, जब कर्म होता है तो कर्म का फल भी होता है। तो भगवान कहते हैं न कर्म फल संयोगम, और कर्मों के फल का जो संयोग है, अर्थात कर्मों के फल का जो मिलना है, कहते हैं उसकी रचना भी मैं नहीं करता हूं। आज तक आपने सदा सुना है कि कर्म के फल को देने वाले भगवान हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तव में कर्म के फल को भी मैं देने वाला नहीं हूं। फिर स्वभावस्तु परिवर्तते, कहते हैं ये कर्तापना हो, चाहे कर्म हो, चाहे कर्म के फल की बात हो,
ये सब के सब स्वभावतः हो रहे हैं, अर्थात प्रकृति में हो रहे हैं। इन सब में हेतु प्रकृति है, मैं इनमें हेतु नहीं हूं। और प्रकृति ही तीन चीजें जो सृजन होता है वो प्रकृति में ही होता है, प्रकृति के द्वारा ही होता है। जितने भी कर्म जीव के द्वारा किए हुए कहे जाते हैं उन सब में हेतु प्रकृति है, क्योंकि जीव प्रकृति में आरोपित है। ये जीव जब प्रकृति में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसी से जीवता की अनुभूति होती है। ये चिदाभास ही जीव कहलाता है। परमात्मा का जो प्रतिबिंब है यही जीव कहलाता है और यही समस्त कार्यों का हेतु होता है। इसलिए भगवान भी अकर्ता है और संसार में विधान है कर्म के अनुसार फल का। फल का विधान भी भगवान के द्वारा नहीं है। कर्तापना और कर्म की बात ही नहीं, फल का विधान भी भगवान द्वारा नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे आप जानते हैं गुंबद की आवाज होती है। आप किसी मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर के जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो मंदिर में लिया गया नाम लौट करके पुनः आपको ही सुनाई देता है। ये विधान की बात है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे आपके द्वारा लिया गया नाम लौट करके प्रतिध्वनि के रूप में आपके पास आता है, आपके द्वारा किया गया कर्म लौट करके फल रूप में आप ही के पास आ जाता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल उसको प्राप्त हो जाता है। यही विधान है। इसीलिए अनेक महान पुरुषों ने इस कर्म की गहन गति का वर्णन किया है और इस कर्म की गति से कोई भी बचकर नहीं रहा है। जहां भी कर्तापन की बात आई है वहीं पर फल की बात आई है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल करे मौका, आज नहीं तो कल करे मौका, फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल करे मौका, फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। इसी नियम से बंधा हुआ है, इसी नियम से बंधा हुआ है। देखो ये संसार, इसी नियम से बंधा हुआ है। देखो ये संसार, यहाँ किसी की जीत न समझो, यहाँ किसी की जीत न समझो, नहीं किसी की हार। जीता यम के द्वार गया, जीता यम के द्वार गया, हारे का हरि ठिकाना है।
जीता यम के द्वार गया, हारे का हरि ठिकाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना। सीधा सा विधान किया है। सारा संसार इस नियम से बंधा हुआ है। ये नियम किसका है? कहते हैं भगवान का नहीं है। भगवान अकर्ता, भगवान आपके किसी कर्म से बंधे हुए नहीं है। कहते हैं नियम है प्रकृति का। प्रकृति का चक्र घूम रहा है और प्रकृति का घूमता चक्र ही कर्म और कर्म फल का हेतु बन करके आता है। पहले कर्तापने का भाव आता है, कर्तापने का भाव आने पर ही कर्म होते हैं और कर्म होने पर कर्म के फल अवश्यमेव होते हैं। और जहां कर्तापन नहीं है वहां कर्म भी नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो कर्म का फल भी नहीं है। वहां क्या है? समता है, समत्व होती है। और जहां समता नहीं तो वहां भाई बार बार जन्म, बार बार मरना है, बार बार माता के गर्भाशय में जाकर के गंदगी में रहना है, बार बार सुख और दुख को प्राप्त करना है। और जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्म बार बार आकर के इसके जीवन में परोसे जाते हैं। जो तूने कर रखा है उसको अब फल रूप में तेरे को ही खाना है। सुख दुख बन कर जन्म जन्म के, सुख दुख बन कर जन्म जन्म के कर्म सामने आते हैं। सुख दुख बन कर जन्म जन्म के कर्म सामने आते हैं। धूप छाव की तरह हमारे, धूप छाव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं, जीवन में छा जाते हैं। सुख दुख बन कर जन्म जन्म के कर्म सामने आते हैं। ये मत सोचना कि शरीर छूट गया, ये चोला छूट गया, इस पिंजड़े से पंछी निकल गया तो जो किए हुए कर्म है उनसे पिंड छूट जाएगा। नहीं छूटने वाला है भाई। अगर छूटना होता तो जीव यहां पर जो उनसे आ रहे हैं उनको तो आप देख रहे हैं। एक जीव एक राजा के यहां पैदा होता है, एक भिखारी के यहां पैदा होता है, एक निरोगी पैदा होता है, एक रोगी पैदा होता है। एक के जीवन में सदा अभाव है, संघर्ष है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, और दूसरे के जीवन में सुख है, आनंद है, हर तरह के भोगों की सहज सुलभता है। ये विपरीतताएं जन्म से क्यों? अगर यदि छूट गया होता, शरीर के साथ छूट गया होता तो फिर आगे सामने आने वाले नहीं थे, लेकिन ये फिर सामने आ जाते हैं। इसीलिए कहा सुख दुख बन कर जन्म जन्म के, पिछले जन्मों
क्या है कि स्थूल शरीर यहां छूट जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, वो इस शरीर में से निकल करके दूसरे शरीरों में जाता है कर्मानुसार। और आपको बताया था कल, बहुत विस्तार के साथ इस विषय को समझाया था। इस शरीर से निकलने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, वो अगले शरीर में भी वही रहता है। केवल स्थूल शरीर बदला है, केवल मकान बदला है। जैसे एक व्यक्ति पुराने मकान में से नए मकान में चला जाए, छोटे मकान से बड़ा मकान प्राप्त कर ले या बड़े से छोटे में आ जाए, मकान ही तो बदला गया, उसमें रहने वाला जो मनुष्य है वह तो वही रहा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जीव तो वही रहा न, ये जीव नहीं बदलता है। और कर्मों का भोग शरीर के माध्यम से जीव को ही भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। जीव वही रहेगा, शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन शरीर के भोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सुख दुख बन कर जन्म जन्म की कर्म सामने आते हैं। धूप छाव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। स्वयं हमको अपने कर्मों से। अब समझ लेना भाई, ये जो लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। अब विचार कीजिए, अगर यदि केवल पिछले कर्मों का भोग हो, अब पिछले कर्मों को तो जो कर रखा है इस शरीर में आकर के हम पिछले कर्मों को भूल जाते हैं। भले ही जो प्रकृति की व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो व्यवस्थापक है वो तो नहीं भूलता है, वह तो इस जीव को उन कर्मों के सुख और दुख का फल देता है। लेकिन कहते हैं हो सकता है किसी के भाग्य में दुख ही दुख हो, लेकिन भाग्य में चाहे जो भी है, अगर यदि आप चाहें तो कम से कम आगे का भाग्य तो बना सकते हैं, कम से कम वर्तमान के भाग्य में तो सुधार कर सकते हैं। क्योंकि स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। और अपना भाग्य कैसे बनेगा? अगर हमें पता होता कि हमारा भाग्य कैसे बनेगा तो शायद पिछले जन्मों में बना चुके होते। क्योंकि जो बुद्धि संयोग मिला है, जो संस्कार मिले हैं, वो तो पूर्व जन्मों में भी वही थे जो इस बार मिले हैं। क्योंकि यात्रा जहां छोड़ करके गए थे वहीं से यात्रा प्रारंभ हो रही है जीव की। जीव के पास जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, वो तो वही की वही रही है। इसलिए क्या करना है कि अपना भाग्य अगर यदि आप बदलना चाहते हैं, अपने भाग्य को अगर यदि अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये वर्तमान जीवन जो आपको मिला है, इसमें किसी ऐसे के पास जाओ जिसने अपना भाग्य बना लिया है, जिसका अपना भाग्य बदला जा चुका है। और इसी को कहते हैं गुरु। हमारे यहाँ जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा क्या है? गुरु के पास किस लिए जाया जाता है? कहते हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए, अपने वर्तमान को सुधारने के लिए, अपने आगामी को सुधारने के लिए गुरु की शरण में जाया जाता है। क्योंकि गुरु ने अपने वर्तमान को भी सुधार लिया है और आगे को भी सुधार लिया है। और जिसने सुधार लिया है वही सुधारने का उपाय बता सकता है। चिंतन करके देखें, एक कुसंगी के पास अगर यदि जाएंगे तो वहां तो कुसंगी मिलेगा, पता नहीं होगा। लेकिन एक सत्संगी के पास जाएंगे तो वहां सत्संग होगा, तो उत्थान होगा। सत्संगी के पास जाने से उत्थान होता है।
गुरु के पास जाने से उत्थान होता है, गुरु के पास जाने से प्रगति होती है, गुरु के पास जाने से जीवन बदल जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को बदल लिया है, इसलिए वो दूसरे का जीवन भी बदलने की युक्ति जानता है, विधि जानता है। इसलिए अगर यदि भाग्य का निर्माण करना है, पहले तो देखना है कि हमें भाग्य का निर्माण करना है क्या। तो भाग्य का निर्माण करने के लिए गुरु की शरण में जाना होगा, और गुरु जो उपाय बताए उस उपाय को करना होगा, और जो गुरु के बताए हुए उपाय को करते हैं निश्चित रूप से उनका भाग्य बदल जाता है। और मैं कहता हूं सांसारिक वस्तुओं को लेकर भाग्य की बात मत कीजिए। सांसारिक वस्तुओं का तो संयोग और वियोग होता ही रहता है। भाग्य अगर यदि बदलना है तो सांसारिकता की नहीं, पारमार्थिकता की बात की जाए। गुरु वो है जो आपको आपसे मिलाता है। अभी तक आप संसार से मिलते आए हैं, संसार से मिलकर के सुख और दुख का अनुभव करते आए हैं, लेकिन गुरु जब आपको आपसे मिला देता है तो आपको बता दूं, अपने से जिसने मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आप अपने से मिल जाएंगे उसी दिन आनंदित हो जाएंगे, आपके दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू अपने से मिल, अपने में आके आप शांत हो रहो, अपने में आ जाओ और शांत हो जाओ, परम शांति को प्राप्त कर लो, परम आनंद को प्राप्त कर लो, क्योंकि आपका स्वरूप परमानंद स्वरूप है। आपका वास्तविक स्वरूप है ही परमानंद स्वरूप। इसलिए महान पुरुषों के पास जाइए। और कौन से महान पुरुषों के पास जाइए? महान पुरुष है कौन वास्तव में? कहते हैं जो निरीक्षण है। जो महान पुरुष निरीक्षण है, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो महान पुरुष हैं। और जिनको आपसे कुछ चाहिए वो आपके भाग्य का क्या निर्माण करेंगे? वो तो अपने भाग्य का निर्माण करने के ही चक्कर में लगे हुए हैं। वे तो अभी अपना ही भाग्य नहीं संवार पाए हैं। अगर यदि वो अपना भाग्य बदल चुके होते तो दूसरे के आगे हाथ क्यों फैलाते? चिंतन करने का विषय। जो दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, इसका मतलब उनका भाग्य अभी बदला नहीं है। इसका मतलब वो तो भिखारी है। सीधी सी बात है। ये सब जो भिखारी संसार में देखने को मिलते हैं, मेरे मित्रों, वो आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। कोई भिखारी कभी किसी को राजा नहीं बना सकता। राजा वो बना सकता है जो स्वयं राजा है। महान पुरुष जो निरीक्षण है, जिसको किसी की कुछ चाहत नहीं है, वो साहों का सहा है, जिसकी कोई अभिलाषा नहीं रह गई है, और वो आपको भी समस्त अभिलाषाओं से रहित कर देता है। गरीब कौन है? जिसकी अभिलाषाएं हैं, जिसकी इच्छाएं हैं, जिसकी वासनाएं हैं, जिसकी तृष्णाएं हैं, वो गरीब है। और महान पुरुष इन सब चीजों से परे हो चुके हैं, और जो उनकी शरण में आता है उसे भी उस सीमा से बाहर निकाल देते हैं। उसे बता देते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहों का सा है, वही सच्चा बादशाह है। मेरे मित्रों, इसलिए अपने भाग्य को बदलने के लिए हमें जाना है उन महान पुरुषों के पास। और जब महान पुरुषों के पास जाएंगे तो निश्चय ही हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन जाएंगे। स्वयं हमको अपने कर्मों का, स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है,
आज नहीं तो कल कर मुखा, फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाया है, जो बोया सो पाया है। यहाँ गुमान नहीं करना, यहाँ गुमान नहीं करना, धन धाम रतन धन जीवन का। किसका गुमान करता है व्यक्ति? यहाँ किसी के पास कोई धन आ जाए, धान्य आ जाए, रत्न आ जाए, आभूषण आ जाए, पद आ जाए, तो इनके साथ मद आ जाता है। इन सब चीजों के साथ मद जुड़ा हुआ है, और जिसको मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, उसकी ईगो सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। वो जीवन में समझौते करना नहीं चाहता है, वो सब जगह अपनी चलाना चाहता है, और यही कारण है जो अपनी चलाना चाहता है उसी की नहीं चलती। वो पतन की ऐसी गहरी खाई में गिरता है कि वहां बचाने वाला कोई मिलता नहीं है। इसलिए कहते हैं कभी गोमान मत कर, कभी अहंकार मत कर, कभी किसी को कष्ट मत दे, दूसरे को पीड़ा मत पहुंचा। तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे सब आनंदित हो। तेरे कर्मों से संसार में प्रेम की वृद्धि होनी चाहिए। तेरे द्वारा जितनी भी चेष्टा हो रही है वो संसार के हित के लिए होनी चाहिए, परिवार के हित के लिए होनी चाहिए पहले, फिर राष्ट्र के हित के लिए होनी चाहिए। और जब प्राणी मात्र के हित के लिए तेरी चेष्टाएं होंगी तो सारा अहंकार शून्य हो जाएगा, सारा अहंकार लय हो जाएगा। इसलिए फिर धन धान्य आभूषण पद मत ये सब समाप्त हो जाएंगे। यहाँ गुमान नहीं करना, धन धाम रतन धन जीवन का। काया राख बनेगी, काया राख बनेगी, धन काम करेगा ईंधन का। जो सा धन है ना उसी से खरीद के ईंधन आएगा। आता है कि नहीं आता है? जो धन तूने कमाया उसी से ईंधन आएगा। इस शरीर की चिता बनेगी, वो शरीर उसी पे जल करके भस्म हो जाएगा। तो धन तो अग्नि है, ये जो भी कुछ है ये अग्नि है, जलाने वाली है। इसलिए इसमें आसक्ति नहीं, इसका सदुपयोग हो। ये भगवान ने तुझे उपयोग के लिए दिया। मागृद कस्य सुविद धनम, ये धन कभी न किसी का हुआ न होगा। ये जो कथा सुना रहे थे ना, बेटों ने कह दिया इस कमरे में संस्कार नहीं हुए, मुर्दा घाट नहीं है। तूने भले ही बनाया हो, ये महल तूने ही बनाया हो, लेकिन ये मुर्दा घाट नहीं, तेरा संस्कार भी यहाँ नहीं होगा, मुर्दा घर में ही होगा, शमशान घाट में होगा। यहाँ भूत प्रेत नहीं रहेंगे। तो जिसको तू अपना सोच रहा है, तेरे बेटे ही तुझे उठा करके वहां से ले जाएंगे, बाहर निकाल देंगे घर से। घर से तेरा संबंध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जिसको तू मेरा मेरा करता था वो सब यहीं रह जाने वाला है। और ये काया जिसको तू मैं करके सारी जिंदगी पालता रहा, पोसता रहा, वो दो मुट्ठी राख रह जाएगी। भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म मात्र रह जाने वाला है। और ये शरीर की भस्म किसी काम नहीं आएगी। गाय के गोबर की राख तो बर्तन मांजने के काम आ जाती है, लेकिन तेरे शरीर की जो राख बनेगी वो इस काम भी नहीं आ सकती। वो अगर बर्तनों में डाल दी गई तो उनको भी अपवित्र कर देगी। ये अपवित्र करने के लिए।
जो भी उसको छूता है आकर के नहाता है। जिस तेरे शरीर से इतना प्रेम तेरी पत्नी को, तेरे पति को है, वही पति पत्नी की चिता की राख अगर उसे दे दी जाए, उसकी अस्थियां उसे दे दी जाए, वो उनसे घृणा करता है। अरे और उनको छू करके स्नान करता है, गंगा जल डाल करके स्नान करता है, शुद्धिकरण करता है। ये है जगत की रीति, ये है इस शरीर की वास्तविकता। जिसे तू सजाता है, संवारता है, जिसके ऊपर तू इठलाता है, ये शरीर है क्या? भस्मांतम शरीर, केवल भस्म मात्र, 2 मुट्ठी राख, इसके अलावा कुछ नहीं है। काया राख बनेगी यह, धन काम करेगा ईंधन का। जो कुछ देख रहे हैं इन सब में परिवर्तन आ जाना है। जो कुछ देख रहे हैं इन सब में परिवर्तन आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। इसलिए जग में कुछ करने से पहले, जग में कुछ करने से पहले, भले बुरे का करो विचार। इसलिए जग में कुछ करने से पहले, भले बुरे का करो विचार। उसको ही अपनाओ जिसको, गौर करना बात के ऊपर, उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। वो कीजिए जिसको आपका दिल स्वीकार करता हो। कुछ भी कर्म करने से पहले इसीलिए कहा गया विचार कीजिए, क्योंकि जब आप विचार करते हैं तो आपका दिल, अंदर वाला जो कहते हैं ना, मन बोल के बता देता है उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, हितकारी अनितकारी, वो सब बता देता है। जब भी कोई गलत कर्म होता है तो अंदर का दिल धड़कता है, धक 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 करने लगता है। और जिसने उस धड़कते हुए दिल की तुक तुक को पहचान लिया, वो उस कर्म से अपने को पीछे कर लेता है, उस कर्म को एक और रख देता है। इसलिए मेरे मित्रों, समझ इस बात को, अन्यथा आप जानते हैं कर्म गति टारे नट। कर्मों की गति ऐसी गहन है, वो टारे नहीं टरती कर्मों की गति। चाहे कितना ही बड़ा संत हो, राजे महाराजे हो, सेठ साहूकार हो, एक से एक हुए हैं। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ा है। कर्म गति टारे न टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, बन बिच विपत पड़ी। करम गति टारे न टरी। मुनि वशिष्ठ ने बड़ा शोध के लगन धरा
कहने लगे राम जी का राज तिलक महाराज कल को पुष्य नक्षत्र में होना है। हम लोग भी भाई प्रयास करते हैं, जब भी कोई कथा करते हैं तो देखते हैं श्रेष्ठ नक्षत्र हो, श्रेष्ठ योग हो, प्रयास करते हैं, मुहूर्त अच्छा देखा जाता है, दिन अच्छा देखा जाता है। तो ये सब चीज देखते हैं, लेकिन तू कुछ ही देख ले, अगर तेरे कर्म सही नहीं है, जिस दिन कर्म का फल आना है तो सारे नक्षत्र यहीं कहीं धरे रह जाते हैं, सारे मुहूर्त यहीं कहीं धरे जा जाते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभ नक्षत्र नहीं देखना चाहिए, वे नक्षत्र सहायक होते हैं, सोने में सुहागा कर देते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन कर्मों का जो खेल है ये कर्म गति, जिस समय कर्म का खेल चलता है, या कह लीजिए कर्म का चक्र चलता है, भाग्य का चक्र चलता है, और जब वो डंडा घूमता है ना भाई, तो राम को राज तिलक की जगह वनवास हो जाता है। यही है कर्मों की गति। और इस कर्म की गति के कारण वो कैकेयी, जो सबसे प्रिय रानी थी, जो राम से सबसे अधिक प्रेम करती थी, सब कहते थे कि इतना प्रेम तो कौशल्या भी नहीं करती जितना प्रेम कैकेयी करती है। जिस समय सीता जी अयोध्या में आती हैं, राजमहल में प्रवेश करती हैं, हमारे यहां परंपरा है मुंह दिखाई दी जाती है। और जब मुंह दिखाई दी जाती है तो मुंह दिखाई में सबसे पहले मझली रानी बीच में आई, सामने आ गई मझली रानी। सुमित्रा को सौभाग्य मिला, और जब सुमित्रा को सौभाग्य मिला तो सुमित्रा सोचने लगी क्या दो, तो उसके पास सबसे कीमती 9 लखा हार पहने हुई थी। अब महारानियां हुआ करती थी, 9 लखे हार पहले सबसे कीमती माने जाती थी। तो सुमित्रा ने आओ देखा ने ताओ, और सीता को 9 लखा हार अपने गले में से निकाला और पहना दिया। अब उसके बाद कैकेयी ने देखा सीता जी को, और सीता जी को जब कैकेयी ने देखा तो देखती ही रह गई। कहते क्या जुगल प्रकार की जोड़ी है, मेरे राम की जोड़ी कितनी सुंदर है, इसे क्या दूं, सबसे कीमती वस्तु मेरे पास क्या हो सकती है, ये देने की भावना। वो कैकेयी अपने लिए सोने का महल बनवाया है उसने, कनक महल, कनक माने सोना, सोने का महल। 9 लखा हार नहीं, 9 लखा हार तो कितना होगा, जिसके लिए सोने का महल बना। यह तो लंका बनी थी सोने की भाई, या द्वारिका में भगवान ने सारी सोने की बनाई, विश्वकर्मा जी से बनवाई। और यह कैकेयी ने सोने का महल बनवाया अपने लिए सरयू के किनारे पर। कहने लगी मैं अब क्या करूंगी इसमें रह करके, महल बनाया जाता है भोगों के लिए, भोगने के लिए। कहने लगे मेरे राम और सीता जी आए, अब इनका समय है। इसलिए वो कनक महल कैकेयी ने भेंट कर दिया सीता जी को कि अब तू कनक महल में रहेगी। ये सबसे सुंदर महल है, सबसे सुंदर स्थान है। अपनी सबसे प्रिय वस्तु कैकेयी सीता जी को भेंट कर देती है, राम जी को भेंट कर दिया। राम जी के वजह से तो सीता जी को भेंट की। अब वो सीता जी को क्या जाने, अभी उसका तो मुख देखा है, उसके कर्म क्या देखे सीता जी के। सीता जी के बारे में उसने सुना है क्या, 2-4 बात सुन ली होगी, किसी ने बताई होगी, इससे तो क्या सुना होगा। अब जो भी है वो राम के प्रति समर्पण है, वो भेंट सीता जी को नहीं, वो राम जी को भेंट है। भेंट तो राम जी को दी गई, तो कितना प्रेम होगा कैकेयी को राम जी से कि जो महल अपने लिए बनाया वो महल राम जी को भेंट कर दिया।
और आज भी ये कनक भवन ऐसा स्थल है जहां पर भगवान श्री राम और सीता जी दोनों दूल्हे और दुल्हन के बीच में है। वहां पर आप जाएंगे। भगवान ने चाहा तो अयोध्या जी तुम्हें जाना ही है। हम लोग गए, जाकर के देखा तो वहां पर अद्वितीय श्रृंगार है। आज भी भगवान का जो स्वरूप वहां पर विराजमान है वो अद्वितीय है, उससे नजरें हट के नहीं देती। ऐसा दिव्य स्वरूप है दोनों का कनक भवन में। तो कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती है। कौशल्या की बारी आई, कौशल्या ने देखा, हम विचार करने लगे। सुमित्रा ने नौलखा दे दिया, कैकेयी ने अपना कनक महल दे दिया। अब मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अब तो मैं तो बूढ़ी वैसे हो गई हूं। कैकेयी सबसे युवा थी इसमें, सबसे बाद में सबसे छोटी थी, उनसे विवाह हुआ था। और वैसे 350 रानियां और थी राजा दशरथ की, आपको बताएं। ये शायद आप लोगों ने सुना नहीं सुना, लेकिन राजा दशरथ की 350 रानियां और थी, सबने उन्होंने भी भेंट ली। और कैकेयी सबसे पहली महारानी थी और बूढ़ी हो गई थी वो। अब वो क्या करें, अब वो भी बहुत सोचती है, लेकिन बहुत मनीषी थी, बहुत बुद्धिमान थी। वो कहने लगी, बेटी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मेरे पास अब ये धन दौलत नहीं है। और धन दौलत से किसका भला हुआ है, धन दौलत सब यहीं रह जाने वाला है। धन दौलत किसी के साथ जाने वाला नहीं है। बेटी मैं तुझे वो देती हूं जो आज तक किसी बिरले ने ही किसी बिरले को दिया है। कहने आज तक जिसकी मैं उपासना करती रही, आज तक जिसकी वजह से मैं जीती रही हूं, वो मेरे हृदय का टुकड़ा, ये मेरे हृदय का टुकड़ा भी है और ये मेरा इष्ट भी है। इष्ट मेरा भगवान नारायण, और वही मेरे यहां बेटा बनकर के अवतरित हुआ है। इसलिए राम जी का हाथ पकड़ा और सीता जी के हाथ में पकड़ा दिया। बेटी मैं तुझे आज अपने हृदय के टुकड़े को, या दूसरे शब्दों में कहूं, आज मैं तुझे परमात्मा को दे रही हूं, और इससे बढ़कर के न कभी कुछ हुआ है न कभी होगा। इसलिए तू इस परमात्मा को ग्रहण कर ले। एक गुरु सदा अपने शिष्य को यही प्रदान करता है। कौशल्या एक आदर्श गुरु है जो अपने बेटे को भगवान से, अपनी बहू को भगवान से मिलाती है। जब बहू सामने आती है, यही दायित्व एक गुरु का है कि वो अपने शिष्य को उसका हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में पकड़ा दे। यही गुरु का कार्य होता है। और गुरु ने अगर यदि ये कार्य कर दिया, शिष्य ने अगर योग्य होने पर उस हाथ को पकड़ लिया, तो फिर कल्याण ही कल्याण है। फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाता है। तो मेरे मित्रों, कर्मों का खेल ऐसा है। वो कैकेयी जो राम जी से सबसे अधिक प्रेम करती है, सबसे अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी एक जरा सी सीख के वशीभूत हुई, जरा सी सीख, और उसी सीख ने जो कैकेयी सबके हृदय में राज करती थी। दशरथ जी ये खबर सुनाने के लिए कैकेयी के पास जाते हैं। कहने लगे सबसे ज्यादा खुश तो कैकेयी होगी, इसलिए कैकेयी के पास जाने, नहीं तो क्या जरूरत थी दशरथ जी को कैकेयी के पास जाने की। उन्हें यह भी था कि राम जी कैकेयी के पास ही रहते हैं, इसलिए राम को भी सूचना देनी है। इसलिए हालांकि ये बात किंवदंती है, कैकेयी वाली बात तो ठीक है, लेकिन राम जी को सूचना तो पहले ही दी जा चुकी थी। आपको बताएं, ये किंवदंती है कि भाई राम जी उसके महल में रहते थे, लेकिन कैकेयी के पास
कि सबसे ज्यादा प्रेम राम जी से वो करती है, बड़ी आनंदित होगी, सबसे अधिक सुखी होगी। इसलिए कैकेयी को सूचना देने के लिए गए, लेकिन जैसे ही सूचना दे भी नहीं पाए, क्षण मात्र में एक सीख ने सारा खेल बदल दिया। और जो कैकेयी सबकी प्रिय थी, सब के लिए घृणास्पद बन गई। और आज तक शायद उसके बाद किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, आज तक किसी ने नहीं रखा। अपनी मां का अनुसरण किया वैसे उसने, मां भी ऐसी थी। उसकी मां की भी एक कथा है कि किसी दिन बताएंगे, वो भी कैकेयी राज को छोड़ के भाग गई थी। उसे भी कैकेयी की तरह माल ज्यादा प्यारा था, धन ज्यादा प्यारा था। खैर ये नहीं सब विधि का विधान है, कर्म का फल आया है, पूर्व कर्म का फल, जो कैकेयी सबके लिए घृणित बन गई क्षण मात्र में। ये खेल है, कर्मों का खेल है। इसीलिए कहा उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। उन संतों के संग रहो, उन संतों के संग रहो जिसने परम तत्व पहचाना है। उन संतों के संग रहो जिसने परम तत्व पहचाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। सीधी सी बात है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। आज थोड़ा सा विषय आपके सामने रखा गया, रखा तो कुछ और जाना था, लेकिन जो विषय इस मंत्र में आ रहा है उसकी भूमिका बनी है। न कृतत्वम न कर्माणि और न कर्मफल संयोगम। तीन चीजें हैं, कर्तापना, कर्म और कर्म का फल। भगवान इन तीनों की व्यवस्था नहीं करते हैं, तीनों से विलग हैं। भगवान में तीनों चीजें नहीं है। कल इस बात की चर्चा करेंगे सांख्य योग के दृष्टिकोण से। आज कर्म योग की चर्चा आपके सामने थोड़ी सी हो गई है, तो इसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें और अपने जीवन में कर्मों को, चेष्टाओं को, वासनाओं से बाहर निकालिए। इच्छाएं, तृष्णाएं, स्पृहा, कामना, वासना, इन सब की सीमा से इन चेष्टाओं को बाहर निकालिए और साहों के साह बन जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।